चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसको शो करने के लिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, जनरल एलिमेंट फ्रॉम जी। लेट टेक an element h1 h2 belonging to G, which is the external direct product of h1 and h2. That is, h1 is a member of h1 and h2 is a member of capital H2. So this implies h1 e2 कहाँ पे होगा? This will be a member of product of h1 with identity e2, which is nothing but h1 bar. उसी तरीके से e1, h2 ये कहाँ का मेंबर है? दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ e1. ओके, दिस इज हियर, दिस बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट ऑफ e1 विथ h2 which is nothing but h2 bar. Okay, so therefore h1, h2 ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं h1 इंटू e1 एंड e2 इंटू h2. इस तरीके से वी कैन राइट इट. सो ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है h1 इंटू h1 e2 मल्टीप्लाइड बाई e1 h2. दिस क्लियरली बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट ऑफ product of h1 bar and h2 bar. Okay, so therefore G is contained in the product h1 bar h2 bar, or which is contained in G. Therefore G is equal to h1 bar into h2 bar. Okay, product of h1 bar and h2 bar. अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, डिसजॉइंट कंडीशन. ओके, डिसजॉइंट मतलब इसमें दे इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी. ओके, वी कैन नॉट से दैट दे आर पक्का डिसजॉइंट हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिटी इट इज डिसजॉइंट. ओके, ऐसे बोलते नहीं है लेकिन गैलियन कभी कभी बोलता है. ओके, दे आर डिसजॉइंट समटाइम्स सेज. वी कैन से दैट इट वी हैव टू मीन इन दिस फैशन. So h1 h2, take h1 h2 belong to the intersection of h1 and h2. Take any element, general element intersection में. तो इसका मतलब है कि एलिमेंट h1 h2 कहाँ पे होगा? दोनों में है, h1 बार में भी है and it also belongs to h2 bar. Okay, so this implies h1 h2. इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू दिस h1 h2. ओके, h1 h2 दिस बिलोंग्स टू h1 bar. what is h1 bar? it is nothing but product of h1 with e2 singleton and h1 h2 उसमें भी है, दूसरे में भी है. ओके, सो इसका मतलब है इट इज प्रोडक्ट ऑफ e1 विथ h2. इसका मतलब है कि h1 बिलोंग्स टू h, इसका मतलब है कि h2 इज इक्वल टू e2 पहले इक्वेशन से, और h1 मस्ट बी इक्वल टू e1. सो इसका मतलब है कि h1 h2 बिलोंग्स टू e1 e2. Therefore h1 intersection h1 bar intersection h2 bar consists of only the identity of the group G. इसीलिए हम कह सकते हैं, therefore we can say that G is the internal direct product of h1 bar with h2 bar. Okay, where h1 bar is isomorphic to h1 and h2 bar is isomorphic to h2. that is, अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं उसे. ओके, सो क्लियर कर लो इसको.
इसी की एक्सटेंशन फॉर जनरल केस, तो ये इसी से ही है, इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा। तो ये बेसिकली n इक्वल टू फॉर n, ओके, फॉर द केस n। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इफ g कैन बी रिटन, इफ g इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h1 विथ h2 प्लस डॉट 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 प्लस एंड hn। और मान लो g इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h1 h2 एंड hn, प्रोडक्ट ऑफ h1 h2 hn, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, then g can also be written as internal direct product of h1 bar, h2 bar and so on, products of up to hn, where each hi bar is isomorphic to hi for I equal to 1 to n। बेसिकली ये कॉरोलरी है, उसका एक्सटेंशन है। 2 के लिए है, 3 के लिए भी उसी तरीके से कर लो। ओके, इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज, आई वोंट गो इनटू द प्रूफ। ओके, सो ये क्या है, दिस इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अगर है, you can write that in internal direct product also in this fashion। okay, so proof मैं इसका नहीं लिख रहा, proof तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है proof। okay, तो 2 के लिए है तो 3 के लिए उसी तरीके से एक्सटेंड कर लो। okay, use remark 1। okay, use remark 1 to show it। तो आगे कुछ और यू ग्रुप्स में देखते हैं बात क्या है। ओके, लेट अस गो टू व्हाट हैपन्स, स्टेटमेंट यू ग्रुप्स में क्या करता क्या है, जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स इन यू ग्रुप्स। ओके, तो रिमार्क 2 था ये, नाउ वी विल सी रिमार्क 3। ओके, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बीच की जो डिफरेंस है उसको यू ग्रुप्स में हम देखते हैं, हाउ इट लुक्स लाइक, इसमें क्लियरली दिखाई देता है। ओके, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इन यू ग्रुप्स। ओके, दिस विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। ओके, देखते हैं क्या है। देखो, m रख लो, लेट m बी द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स n1 n2 nk, बी सच दैट, मान लो कि इंटीजर्स के प्रोडक्ट हैं सच दैट ईच आर रिलेटिवली प्राइम, ni and nj have no common factor except 1 for I not equal to j। इसको हमने लिखा था एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, अब हम इसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे देख लो। देन वी हैव, ओके केयरफुली देखो, देन वी हैव दिस um is the internal direct product of u। इसीलिए u, जो ये वाली जो ग्रुप्स u के ग्रुप हमने किया है उसका अभी तक यूज नहीं किया कहीं पे, उसका यूज बेसिकली इट हेल्प्स इन राइटिंग u ग्रुप्स एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसी का पर्पस है वो। सो u ऑफ m बाई n1, ओके, u of m by n1 of m, product with this u of m by n2 with m of m, dot dot dot, u of u group of m by nk, okay, u group of nk of m, it is आइसोमॉर्फिक। हमने यही शो किया है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू। ओके, सिंबल नोटेशन देखो केयरफुली। सो हमने यही शो किया था वहाँ पे कि इट इज यू एम इज आइसोमॉर्फिक टू
the external direct product of UN1 with UN2 and so on up to UNK. ओके, सो दिस इज U ग्रुप्स. ये हमने देखा कि ये हमने लिखा है एज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. इसको अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में अगर लिखना चाहते हैं तो हमें ये वाले UN ग्रुप्स को सहायता लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ UK ग्रुप्स. ओके, UKN. ओके, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है. UKN का से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भी हमने नहीं किया है पहले, ना उसको हमने कहीं पे सिर्फ शो किया है कि वो आइसोमॉर्फिक होता है. तो इसको हम लोग जनरल केस में, मैं सिर्फ n=2 केस के लिए मैं शो करूँगा और इंडक्शन से ही होगा फॉर जनरल केस ऑल्सो, दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ. तो मतलब एक्सरसाइज है, इंडक्शन से बहुत किए हैं हमने. यू कैन डू दिस ऑल्सो. शो इट फॉर, वी शो इट फॉर n=2. ओके, तो n=2 के लिए क्या स्टेटमेंट है? लेट m be product of n1 and n2 two positive integers such that they are relatively prime. GCD of n1 and n2 is equal to 1. Then the theorem क्या कहता है? Then we have by the theorem, okay, in chapter 8 से जो theorem हमने देखा, ओके, वो क्या कहता है? देन वी हैव बाय थ्योरम फ्रॉम चैप्टर 8 दैट UM is isomorphic to the external direct product of UN1 and UN2 such that, एक कंडीशन आगे और भी हमने देखा, such that UN1 of M is isomorphic to UN2, ये, and UN2 of M is isomorphic to UN1. देखो ये जो ग्रुप्स हैं ये UM के सब ग्रुप्स हैं. ओके, दिस UN1 and UN2, they are सब ग्रुप्स ऑफ UM, क्योंकि इसी की सबसेट हैं. तो इसका यूज यहीं पे है कि हम लोग इन दोनों को रख के वी कैन राइट UM एज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू UN ग्रुप्स. ओके, वी विल कंटिन्यू.